जरा सोचिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की, जिसके तहत 2026-27 के सेशन से 9वीं क्लास का हिंदी का सिलेबस पूरी तरह से बदलने वाला है। ये सिर्फ कुछ पन्ने बदलने की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी किताब ही नई आ रही है, जिसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, गंगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की इस चर्चा में किन किन चीजों पर बात होने वाली है। शुरुआत करेंगे 2026 के इस बड़े सिलेबस ओवरहॉल से। फिर जानेंगे इस नई गंगा किताब के बारे में। इसके बाद देखेंगे कि सिलेबस में नया क्या आया है और पुराना क्या हटा दिया गया है। फिर हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी पर एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे जीवन मूल्यों, संगीत और हमारी सांस्कृतिक विरासत की। और आखिर में समझेंगे कि ये सीखने का नया तरीका असल में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 के इस बड़े सिलेबस बदलाव की कि कैसे ये शिक्षा नीतियां अब कागजों से निकलकर हकीकत बन रही हैं। अब ये बदलाव पढ़ाई के पूरे तरीके को ही पलट कर रख रहा है। हम उस पुरानी रटने वाली व्यवस्था से निकलकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यानी योग्यता आधारित शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो अब फोकस सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं होगा, बल्कि 21वीं सेंचुरी की स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और उस सीखी हुई बात को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने पर होगा। मतलब अब क्लासरूम सिर्फ वो जगह नहीं होगी जहां टीचर लेक्चर दें और बच्चे चुपचाप सुने। अब वहां एक्टिविटीज होंगी, डिबेट्स होंगी और स्टूडेंट्स सिर्फ एक पैसिव रीडर नहीं बल्कि एक्टिव क्रिएटर बनेंगे। इस नए सिलेबस के लक्ष्य एकदम साफ हैं। सबसे पहले तो ये नई 5+3+3+4 वाले एजुकेशन स्ट्रक्चर को लागू कर रहा है। इसके साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पर भी बहुत जोर है, जिसका मतलब है अलग अलग विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ना। इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बहुत अहमियत दी गई है। और सबसे कमाल की बात, ये स्टूडेंट्स की अपनी घरेलू भाषाओं का पूरा सम्मान करता है, ताकि हम सब अपनी जड़ों से जुड़े रहें और बेहतर तरीके से संवाद कर सकें। चलिए अब सीधे मिलते हैं इस बदलाव के सबसे बड़े और ठोस नतीजे से, हमारी नई पाठ्यपुस्तक गंगा से। अब इस बड़े बदलाव को ऐसे समझिए। पुराने सिस्टम में, जो कि 2025-26 तक चलेगा, 9वीं क्लास में 4 अलग-अलग और भारी भरकम किताबें पढ़नी पड़ती थी। क्षितिज, कृतिका, स्पर्श और संचयन। सोच के ही भारी लगता है ना? लेकिन नए सिस्टम में इन चारों की जगह लेगी सिर्फ एक इंटीग्रेटेड किताब, गंगा, और इसमें सिर्फ 12 से 13 बहुत ही फोकस्ड चैप्टर्स होंगे। मतलब 4 भारी किताबों का बोझ अब एक स्मार्ट और सुव्यवस्थित किताब में सिमट गया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। ये जानकर सच में हैरानी होगी कि पिछले 20 से भी ज्यादा सालों में NCERT के हिंदी सिलेबस में होने वाला ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। तो अब ये सवाल आना लाजमी है कि इस नई किताब में आखिर क्या नया जोड़ा गया है और क्या पुराना हटा दिया गया है। आइए इस पर नजर डालते हैं। अगर हम इस टेबल को देखें तो साफ समझ आता है कि भारी भरकम ऐतिहासिक और सिर्फ याददाश्त पर जोर देने वाले पुराने चैप्टर्स जैसे लासा की ओर या उपभोक्तावाद की संस्कृति अब हटा दिए गए हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी जैसे कुछ क्लासिक चैप्टर्स को जरूर बचाकर रखा गया है, जो साहित्य का बेस बनाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो वहाँ है जो नया जोड़ा गया है। अब इसमें लता मंगेशकर जी का एक बेहतरीन इंटरव्यू और मैं और मेरा देश जैसे कंटेम्प्रेरी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। सीधा सा मतलब ये है कि अब ऐसे विषय पढ़ाए जाएंगे जो आज के समय से जुड़े हों और जिन पर क्लास में खुलकर चर्चा और बहस हो सके। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक शानदार केस स्टडी देखते हैं, लता मंगेशकर जी पर, जो इस नए सिलेबस को एकदम जीवंत बना देती है। इस चैप्टर में एक टाइमलाइन के जरिए लता जी के जीवन को बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से दिखाया गया है। 1929 में उनका जन्म हुआ, लेकिन सबसे चौंकाने वाला साल था 1942। सोचिए, एक 13 साल की छोटी सी बच्ची जिसके पिता का अचानक निधन हो जाता है, वो अपने कंधों पर 5 छोटे भाई बहनों और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेती है। वो भी ऐसे दौर में जब फिल्मों में महिलाओं का काम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। फिर 1949 में फिल्म महल से उन्हें वो कामयाबी मिली जिसने इतिहास रच दिया, और 2001 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। ये सिर्फ एक सिंगर की टाइमलाइन नहीं है, ये एक इंसान के कड़े संघर्ष और कर्तव्य निष्ठा की कहानी है। इसी चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत मराठी कहावत का जिक्र किया गया है, गाव गेला वाहून
नाव गेला राहुन, जिसका मतलब है गांव बह जाता है लेकिन नाम रह जाता है। इस एक लाइन के जरिए स्टूडेंट्स को अमरता का कितना गहरा सबक दिया गया है। लता जी समझाती हैं कि ये भौतिक शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान के अच्छे कर्म, उसका कैरेक्टर और उसका नाम वो दुनिया में हमेशा जिंदा रहते हैं। और यही बात हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जीवन मूल्य, संगीत और हमारी विरासत, जो सिर्फ किताबी शब्दों से कहीं आगे की बात है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चैप्टर से हमें कौन से कोर वैल्यूज मिलते हैं। लता जी को उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी से एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि कभी भी पैसों के लिए किसी के सामने हाथ मत फैलाना और सच्चाई या अपने स्वाभिमान के मामलों में कभी किसी के आगे मत झुकना। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पष्टवादिता और अपनी ड्यूटी के प्रति एक गजब का आत्मविश्वास पैदा करने का बहुत ही सशक्त तरीका है। इसके साथ ही ये सिलेबस भारत की विविध सांस्कृतिक प्रथाओं से भी परिचय कराता है, जैसे कि इस चैप्टर में मंगला गौर का उल्लेख है। ये महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक पर्व है, जहां शादी के बाद नई दुल्हन के स्वागत में महिलाएं गाती और नाचती हैं। ये सिर्फ एक त्योहार की जानकारी नहीं है, बल्कि ये बताता है कि संगीत कैसे समाज को एक साथ लाता है, कैसे ये कम्युनिटी बनाता है और हमारी जिंदगी में कला का क्या महत्व है। इसी चैप्टर में एक और किस्सा है जो सच में दिल छू लेता है। हर दिवाली की सुबह 5 बजे उठकर इतनी कम उम्र की लता जी नौशाद साहब जैसे अपनी म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर खुद मिठाई देने जाती थीं। इतनी बड़ी और महान गायिका बनने के बाद भी उनकी ये विनम्रता, लोगों के प्रति उनका आभार और सम्मान, ये सब बहुत कुछ सिखाता है। ये बताता है कि नई शिक्षा सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस और अच्छे मानवीय संबंध बनाना भी है। चलिए अब आते हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, सीखने का ये नया तरीका जो मल्टी डिसिप्लिनरी भी है और पूरी तरह से मॉडर्न भी। इस नई किताब में भाषा संगम नाम का एक बहुत ही शानदार फीचर है। इसमें होता यह है कि एक ही शब्द को अलग अलग भारतीय भाषाओं में सिखाया जाता है, जैसे हिंदी में संगीत, उर्दू में मौसीकी, मराठी में संगीत कला और तमिल में संगीतम। इसका मकसद क्या है? मकसद है एक जैसी शब्दावली के जरिए हमारी भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाना, ताकि हम सब में राष्ट्रीय एकता की भावना आए और हम एक दूसरे की मातृभाषा की भी दिल से रिस्पेक्ट करें। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। क्या कभी सोचा है कि एक क्लासिकल सिंगर के लिटरेचर चैप्टर के आखिर में साइबर सिक्योरिटी सिखाई जा सकती है? बिल्कुल, इसी नई किताब की एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल खतरों जैसे फिशिंग या फेक ओटीपी को पहचानने के बारे में बताया गया है। बैंकिंग पिन कभी शेयर न करना, ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल करना और फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करना। सोचिए, लिटरेचर की क्लास में रियल लाइफ साइबर सिक्योरिटी। ये है असल मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का एक बेहतरीन उदाहरण। तो आज हमने देखा कि कैसे 2026 का ये नया सिलेबस रट्टा मारने वाली पुरानी दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड स्किल्स की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। 4 किताबों की जगह एक गंगा, ऐतिहासिक कहानियों की जगह लता मंगेशकर जी का संघर्ष और भाषा के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी जैसी असली दुनिया की योग्यताएं। अंत में एक बड़ा सवाल हम सब के लिए, क्या रटने से हटकर असल जिंदगी के स्किल्स की तरफ ये ऐतिहासिक कदम सच में भारत की शिक्षा के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? इस गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।